कैसे? तो देवता लोग बोले बाबा आपको विवाह करना पड़ेगा। शिव जी बोले बस एक बार कर लिया बहुत है, जय सिया राम, हमने देख लिया परिणाम, अब नहीं करनी शादी। देखो रामकृष्ण परमहंस भगवान की सत्संग में एक शिष्य जाता था, वो बोला गुरुजी आपकी सत्संग सुनते सुनते मन में प्रबल वैराग्य आ रहा है, घर वाले कह रहे हैं विवाह करो, जबकि मेरा मन जो है वो वैराग्य की तरफ जा रहा है, तो क्या करूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कुछ भी करो, पछतावा तो दोनों में है। बोलो जय श्री राम। पछतावा तो दोनों में है। बोले कैसे? बोले यदि तुम विवाह न करो तो सोचोगे कि हे भगवान विवाह कर लेते तो इससे अच्छा घर में सब व्यवस्था मिलती, भोजन समय पे मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते, सब ठाट होता, तो ये धोखा होगा। और यदि कर लोगे तो फिर जिन्होंने किया उन्हें देख लो, उनकी हाल क्या है। इसलिए पछतावा दोनों में ही है। हमारे एक संत हंसते थे, बोले वो क्या होता है कि जब नया नया विवाह हो तो 1 वर्ष तक तो धर्मपत्नी जी सुनती है, हाँ जी ये कर रही हूँ, हाँ हाँ ला रही हूँ यहाँ, ये 1 वर्ष तक तो अच्छा सुनती है। अच्छा दूसरा वर्ष शुरू हो जाए तो पतिदेव सुनते हैं, फिर वो सिर्फ कहती है। और 3 वर्ष जब हो जाए तब दोनों नहीं सुनते, दोनों के पड़ोसी सुनते हैं। बोलो जय श्री राम। न वो उसकी सुने न वो उसकी, दोनों की पड़ोसी सुने। इतना हल्ला हो रहा है। तो शंकर जी ने तो मना कर दिया, बोले हमको विवाह करना ही नहीं है। लेकिन राम जी प्रकट होकर के देवताओं के आग्रह पर खुद भगवान आए। यह रामायण में राम जी संत प्रेरणा देते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। तो राम जी को प्रकट होते ही प्रणाम करके भगवान शिव ने कहा कि हाँ प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। तो भगवान राम बोले कि हम तो कथा सुनाने के लिए आए हैं। शंकर जी बोले आप कथावाचक कब बन गए? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक है। अच्छा महाराज जन्म से ही कथावाचक है? बोले बिल्कुल। कब सुनाई? देखो राम जी ने जन्म लेते ही कथा सुनाई। सबसे पहले जब राम जी जन्म लेते हैं तो एक छंद आता है, गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जई प्रकार सुत प्रेम लई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेही प्रकार सुत प्रेम लई। माता कौशल्या को जन्म लेते ही कथा सुनाई। अच्छा तो अब किसकी कथा सुनाओगे? तो अति विस्तार गिरिजा के करनी पूरी कथा सुनाई पार्वती जी की। बोले ऐसे ऐसे जन्म हो गया है, आपको प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, इसलिए हे शंकर जी आज्ञा दो। देखो मैंने 3 संबंध बताए थे शिव जी के राम जी से, सेवक, स्वामी और सखा। और इस दोहे में तीनों संबंध की बात एक साथ कही तुलसीदास ने। ये दोहा क्या है? अब बीनती मम सुनहु शिवै, जो मोह पर अति नेह, जाहि विवाहु शैलजै, ये मोहि मांगे देह। अब इसमें तीनों भाव है। अब बिनती मम सुनहु, तो बिनती कौन करता है? सेवक। तो शिव जी का सेवक भाव है, राम जी का सेवक भाव है। और दूसरी बात, जो मोह पर अति नेह है, तो नेह कौन करता है? मित्र। तो ये सखा भाव है। और यदि तुम मुझे स्वामी मानते हो तो मेरी आज्ञा है, जाओ विवाह वही शैलजा, ये मोहि मांगे दे। जाओ शैलजा के साथ विवाह करो। तो सेवक मानो तो निवेदन है, सखा मानो तो स्नेह है, और स्वामी मानो तो आज्ञा है, जाओ। लेकिन भगवान शंकर ने फिर कह दिया, बोले प्रभु ये बात उचित नहीं है। विवाह हमने एक बार किया था, अब नहीं करना है। भगवान राम ने कहा कि हमारी आज्ञा है। अब राम जी की आज्ञा शिव जी कभी टालते नहीं, करे क्या? यद्यपि वो जानते हैं कि एक बार का परिणाम हमने देख लिया है, अब नहीं करना है। एक जगह तो एक बार क्या हुआ, एक कन्या को वर्ण मतलब सगाई करने के लिए कोई परिवार वाले गए, तो सब आस पड़ोस के और सब गए। होने वाली सास, ननद, देवर सब गए। लेकिन वो थोड़े से अपने आप को बड़े
VIP समझते थे, अपने आप को बड़ा उच्च मानते थे। देखो एक बात और बताऊं, जो लोग अपने आप में बड़े बन जाते हैं वो वास्तव में बने हुए तो बड़े जरूर है, लेकिन बड़प्पन आने में पीढ़ियां लग जाती है। बड़प्पन नहीं है उनमें, अपने आप में बड़ा बनना बड़प्पन नहीं है। तो वो लोग बड़े अपने आप में बड़े बने हुए थे, आ गए। अब बेचारी उस कन्या से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सास ने कहा, अच्छा गाय दोहना जानती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा खेत का काम भी कर लेती हो? हाँ हाँ कर लेती हूँ। अब वो ननद ने कहा ये कर लेती हो, वो कर लेती। अब बेचारी वो सब कह रही हाँ कर लेती हूँ कर लेती हूँ। तब तक जो देवर था होने वाला, उसने कहा कि मेरे भैया ने पूछा है कुछ नाचना गाना भी जानती हो? अब बताओ घर में नाचने गाने का क्या काम। बेचारी परेशान हो गई कि सब प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रश्न किए जा रहे हैं, और जब पहले ही विवाह से पूर्व ये हाल है तो विवाह के बाद क्या होगा। ऐसे लोगों से विवाह ना हो तो ही अच्छा है। तो वो बोली मैं तो नाचना गाना जानती हूं, पर एक प्रश्न मेरा भी है। बोले क्या? बोले तुम्हारे भैया से पूछ लो, वो तबला बजाना जानता है? तबला बजाना जानता है। अब बताओ नाचना गाना तो हर कोई कर ले थोड़ा बहुत, अच्छा नाच लिया कोई भी, गाना थोड़ा बहुत जैसा आए कर ले, पर तबला हर कोई थोड़ी बजा सकता है। तो उसने कहा तबला बजाना तो नहीं जानते। तो वो बोली कि जब मैं नाचूंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। अरे तुम क्या कैंसिल करोगे, मैं ही रिजेक्ट करती हूं, जाओ यहां से। ये मेरे भारत की कन्या है, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि फिर तो शादी नहीं सौदा हो रहा है। प्रश्नों की शुरुआत। चलो एक चुटकुला मुझे याद आ गया, इसी से संबंधित है, कह दूं। ये तो कन्या की सगाई की बात है। एक जगह वर की सगाई के लिए गए, वर की सगाई के लिए गई तो वहां जाकर के देखा तो वो एकदम दुबला पतला, हड्डी हड्डी चमक रही है। तो जो रिश्तेदार लोग आए थे समधी, उनको पुत्र के पिता ने पूछा कि मेरा बेटा कैसा लगा, देखा आपने, देख लिया? तो वो बोले हमने तो देख लिया, आप कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बोलो जय श्री राम, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो अब उसने कहा आपने तो हमारा अपमान कर दिया, ऐसी बात थोड़ी है, हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है, गाय भैंस सब है, इतना घी दूध होता है। तो वो बोले ठीक है हम आ रहे हैं, हमारे गांव की कोई रिश्तेदारी है, वहां जाएंगे। तो वो गांव में ही कोई थोड़ा घूम करके वापस आते समय बाजार से एक घी का टीन ले आए। यही बोलते हैं? टीन बोलते हैं? टीन वो ले आए, लेकर आए, रखा। बोले ये क्यों? बोले ये इसलिए है कि आप 3-4 महीने ये खिलाओ, बाद में बात करेंगे। अब वो पुत्र का पिता जो है वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया। बोले ये कोई बात थोड़ी हुई, आपने तो हमारा अपमान कर दिया, हमारे घर कोई घी दूध की कमी थोड़ी है, ये तो है ही ऐसा। और एक बात सुनो, यदि नहीं हुआ हष्ट पुष्ट ये घी खाने के बाद भी तो वो क्या बोले? बोले चलो कोई बात नहीं, कन्या डूबने से तो अच्छा है कि एक टीन ही डूब जाए। बोलो जय श्री राम। इससे ही छुटकारा मिल जाए। शंकर भगवान ने राम जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर लिया। माते पिता गुरु प्रभु की बाणी, माते पिता गुरु प्रभु की बाणी, बिनही विचार करिए शुभ जानी, बिनही विचार करिए शुभ जानी। सिर धरिया करिए तुम्हारा, सिर धरिया परम धर्म यह नाथ हमारा,
कुछ सिरोधार्य करता हूं, स्वीकार है। देखो, शिव जी ने कहा कि राम जी आपकी आज्ञा सिर पर है, तो राम जी बोले सिर पर है तो गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले आपके सिर में गंगा जी है, वो बहती है, कहीं आज्ञा बह गई तो, इसलिए सिर पर नहीं तो यहां रखनी है। दो चीजें आदमी के पास, हमारी हिंदी भाषा में सिर और उर माने हृदय, सिर माने सर, और इसी को यदि अपनी भाषा में कहे तो दिल दिमाग। एक सिर एक उर, दूसरा दिल दिमाग। अच्छा एक बात और है, दोनों चीजों का अलग अलग अर्थ है। कैसे? कुछ चीजें दिमाग में रखने की होती है और कुछ चीजें दिल में रखने की होती है, लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया, दिल वाली दिमाग में, दिमाग वाली दिल में रख लिया। किसी आदमी की आंख भी खराब थी और पेट भी खराब था, तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पुड़ियां दी, बोले ये तो ले लेना पेट में, स्वस्थ पेट सही हो जाएगा, और ये दूसरी जो पुड़िया है ना, ये आंख के लगा लेना, अंजन की है, इससे आंख सही हो जाएगी। वो घर आया तो पुड़िया बदल गई, पुड़िया बदल गई, आंख वाली पेट में ले ली और पेट पे जो लेनी थी वो आंख पे लगा ली। अब बताओ इलाज होगा? ऐसे ही हम लोगों ने उल्टा कर लिया, दिल वाली दिमाग में, दिमाग वाली दिल में। कैसे? दुनिया को कहां रखना चाहिए? दिमाग में। क्यों? घर, परिवार, समाज, व्यापार, ये दिल से नहीं चलते, दिमाग से चलते हैं। और जिनका दिमाग नहीं है उनके चलते नहीं है, देख लो, हालत खराब हो जाती है। तो दिमाग से दुनिया चलती है, लेकिन दिल कहां देना चाहिए? भगवान के। क्यों? क्योंकि दिमाग से विचार होता है और दिल से विश्वास होता है। इसलिए आपने देखा होगा, दिमाग वाली बातें उतर जाती है पर दिल वाली कभी उतरती नहीं है। हम किसी के पास जाए, कोई कहे कि अरे ध्यान देना, आपको एक चीज बताई है, वो बाजार से लेकर के आना, तो आप घर आते क्या बोलते हो? अरे क्या करूं, याद तो बहुत थी, लेकिन वो चीज तो मेरे दिमाग से उतर गई, क्योंकि दिमाग में रखी थी इसलिए उतर गई। अच्छा, कोई अपमान कर दे आपका, भरी सभा में अपमान कर दे, आपको गलत शब्द कह दे, आप हर जगह पे कहते हो कि उसने मेरा ऐसा अपमान किया, बदला लेकर रहूंगा, बदला लेकर रहूंगा। तो कोई आपको कहे अरे छोड़ो, आप कह दिया तो कह दिया, छोड़ो, तो आप लोग क्या बोलोगे? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसे कैसे छोड़ दूं, उसने जो शब्द कहे थे वो मेरे दिल में बैठ गए। बोलो, वो दिल में बैठ गए, दिमाग वाली उतर गई, दिल वाली उतरे कैसे? इसलिए दिमाग दुनिया में लगाना है पर दिल तो भगवान में ही लगाना है। बोलो जय श्री राम। कई बार लोग आते ना, महाराज हमने घर पे बहुत विश्वास किया था, परिवार में भाई बंधुओं के साथ, लेकिन क्या करूं, सब परिवार वालों ने मेरा दिल तोड़ दिया। बोलते ना, परिवार वालों ने मेरा, हमने कहा लगाया ही क्यों था, ऐसी जगह लगाया वहां टूटेगा, भगवान में लगाओगे तो टूटता नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा सिर पर आज्ञा है, राम जी बोले सिर पर नहीं, तो बोले उर में रखो, तो भगवान की आज्ञा उर में रखी और बार बार शंकर भगवान ने प्रणाम किया और राम जी आज्ञा देकर वहां से चले गए। अब भगवान के जाते ही शंकर भगवान फिर समाधि में बैठे, वो तो भूल ही गए क्या आज्ञा थी, और आज्ञा में वो तो शंकर भगवान राम जी के भजन में लीन हो गए। तब तक देवता लोगों ने क्या किया, कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा जाओ भाई शिव की तपस्या में विघ्न करो, और शंकर की समाधि खुले तो जाकर के शादी होगी। तो कामदेव को लगा कि शंकर की समाधि भंग करने का मतलब है मौत, पक्का मरना पड़ेगा, लेकिन चलो परोपकार के लिए मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी कहते थे कई लोग होते ही ऐसे हैं, वो लोग कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे पर काम वही करके जाते हैं जिसके लिए संसार में आए हैं। एक बार एक जगह कहीं रेल दुर्घटना हुई तो वहां कई लोग घायल पड़े थे, कई मृत पड़े थे। तो डॉक्टरों की टीम पहुंची घायलों का इलाज करने के लिए। डॉक्टरों की टीम पहुंची तो सबने क्या देखा, एक आदमी जो घायल है उसने पास पड़े मृत आदमी की जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, बटुआ निकाला और अपनी छाती पे रखा और मर गया। लोग बोले समझ में नहीं आया, जब यही मर रहा था तो उसने बटुआ क्यों निकाला?
तो एक अनुभवी आदमी था, उसने कहा कि भाई ये यात्री नहीं है, तो बोले ये चोर था और ये चोरी करने के लिए रेलगाड़ी में चढ़ा था। अब संयोग ऐसा कि रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो इसने सोचा कि चलो जिस काम के लिए चढ़े थे वो तो पूरा कर ले। बोलो जय श्री राम। मरते मरते भी वही करके गया जिसके लिए चढ़ा। तो कई लोग ऐसे होते, मरते मरते भी वही करके जाते तो जिसके लिए जगत में आए। कामदेव ने सोचा मरना तो पड़ेगा। कामदेव चला गया और सारी दुनिया को काम के बस में कर दिया। सिद्ध विरक्त महामुनि ज्ञानी बड़े बड़े जो लोग थे वो भी काम के बस में हो गए। नदी नाले संगम करने लगे, बेल लता पता वृक्षों से लिपट गई और पूरे संसार को काम के बस में। शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी, काम को प्रमोदित करने वाला वातावरण उपस्थित हो गया। शंकर भगवान समाधि में, कामदेव वहीं चला गया। लेकिन शंकर भगवान की तपस्या फिर भी भंग नहीं हुई। देखो ये काम का बाण जो है ना, उससे भगवान बचाए तो ही जीव बच सकता है, नहीं तो बचना किसी के बस की बात नहीं है। 3 चीज है, काम क्रोध और लोभ। सुनते ना, काम क्रोध और लोभ। कई बार लोग बोलते काम क्रोध लोभ को जीत लो, काम क्रोध लोभ को जीत लो, जिंदगी बीत जाएगी। काम क्रोध लोभ को कोई नहीं जीत पाया आज तक। तो महाराज फिर करें क्या, फिर भजन होगा कैसे? देखो काम क्रोध लोभ कभी जीते नहीं जाते, और जीत कोई सकता है तो देख लो, विश्वामित्र जी ने 80,000 बरस तपस्या करी। विश्वामित्र जी महामुनि 80,000 बरस तपस्या करी। स्वर्ग से इंद्र ने भेजी मेनका नाम की अप्सरा, बाबा तो पीछे ही चले गए। दुर्वासा जी ने भी तपस्या करी, उर्वशी ने सब पानी फेर दिया। इसलिए काम क्रोध लोभ को जीतना हर किसी के वश की बात है। तो लोग कहते काम क्रोध लोभ को फिर जीत नहीं सकते तो करें क्या, भजन कैसे करेंगे? एक इलाज है। आपने एक बीमारी सुनी है, शुगर। आजकल तो होती भी बहुत ज्यादा लोगों को। अच्छा, शुगर एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कभी समाप्त नहीं होती। शुगर की बीमारी समाप्त नहीं होती, पर एक बात हो सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको शुगर है तो डॉक्टर यही कहेगा कि भैया मीठे से परहेज करो, मीठे से परहेज करो, ये दवा खाते रहो ताकि तुम्हारी कंट्रोल में रहेगी शुगर। ऐसे ही क्या होता है, काम क्रोध लोभ एक शुगर की बीमारी है, तो करना क्या पड़ेगा? बोले सत्संग की दवा खाते रहो, कुसंग से परहेज करो, ये कंट्रोल में जरूर रहेंगे। बोलो जय श्री राम। मिटेंगे नहीं पर कंट्रोल में रहेंगे। सत्संग की दवा खाओ और कुसंग का परहेज करो तो ये बीमारी कंट्रोल में हो जाएगी। तो काम आया और शंकर भगवान को देखा, आम के वृक्ष में छुप करके शंकर भगवान पर प्रहार किया। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपे उत्रैलोका, तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत काम भजऊ जरी छारा। शंकर भगवान के वो काम का बाण लगा, शंकर जी के नेत्र खुले और तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रोती हुई शिव जी के पास आई, बोले बाबा आपने मेरे पति को जला दिया, मैं कैसे रहूंगी? शिव जी बोले कि देखो भाई, तुम्हारा पति मेरी तपस्या में विघ्न कर रहा था, इसलिए जलना तो पड़ा, लेकिन अब हम तुम्हें वरदान देते हैं कि यही तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें द्वापर में मिलेगा। कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। तुम्हारा पति कृष्ण का बेटा बनकर आएगा। इसलिए भागवत कथा आपने सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र है जिनका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज, यही प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के अंश है, कामदेव के अवतार है। और संबरासुर को मार करके जिसको लेकर आए थे ज्ञानवती को, वही रति है। अब रति तो रोती बिलखती वहां से चली गई और शंकर भगवान से सब लोग कहने लगे बाबा विवाह की तैयारियां करो। इधर सप्तऋषियों ने पार्वती जी की परीक्षा ले ली, पार्वती जी परीक्षा में पास हो गई।
बोले बाबा विवाह की तैयारी करो, आप तो ऐसे बैठे हो, अरे अतिथि आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। शिव जी बोले व्यवस्था भी तो वो करता है जिनकी कोई आगे पीछे हो, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बाबा रिश्तेदार लोग आएंगे, समधी आएंगे। तो शंकर जी बोले अपना कोई रिश्तेदार है ही नहीं। तो बोले किसी से तो रिश्ता होगा। शिव जी बोले हाँ एक से। बोले वो कौन? बोले आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हरि बोल। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंगे अंग 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 रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मन सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। शिव जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता, किसी से कोई संबंध ही नहीं आएगा कौन। फिर भी शिव जी के गणों ने कहा बाबा कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए, विवाह करना है, आपके वस्त्र की मुकुट की। तो शिव जी ने अपने जटाओं को ऐसे बांध लिया, बोले हो गया मुकुट। एक गण बोला बाबा ये कोई मुकुट है, शादी करने जाना इसी में? अरे कम से कोई, चलो आपका किसी से नाता नहीं, राम जी से तो है। बोले हाँ, तो राम जी ही तो भगवान विष्णु हैं। बोले हाँ वो तो है। तो बोले विष्णु जी तो लक्ष्मी के पति हैं, और विष्णु जी के यहाँ धन की कोई कमी नहीं, चलो एक सोने का मुकुट तो मांग लो, ताकि आप दूल्हा बने तो सुंदर लगे। शिव जी बोले भैया सोने का मुकुट नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि सोने में कई समस्या है। क्या समस्या है? बोलो देखो सोने की एक समस्या तो ये है कि जिसके पास होता है उसको अभिमान रहता है, और जिसके पास नहीं होता उसको ईर्ष्या रहती है कि हमारे भी होता। जिसके पास नहीं है उसको ईर्ष्या होती है, और जिसके पास होना है उसको। मेरे गुरुजी कहते थे सोने का नाम ही सोना, मतलब सोना आ गया तो सोना हराम हो गया। बोलो जय श्री राम। तो बोले
सोने का मुकुट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमारे है तो अभिमान हो जाएगा, और जिनके नहीं है बेचारे उनमें ईर्ष्या हो जाएगी कि इनके तो सोने का मुकुट है। इसलिए जटाओं का ही ठीक है, क्योंकि इनसे किसी को ईर्ष्या नहीं होगी, और यदि किसी को ईर्ष्या होगी तो हम कह देंगे तू ही बांध ले, इसमें जाता क्या है। जिसको इस मुकुट से ईर्ष्या है उसको कह देंगे भैया तू भी रख ले। तो भगवान शंकर ने जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अच्छा, तो बाबा दूल्हे की कम से कम एक मोड़ तो होना चाहिए, क्या बोलते उसको, बांधते ना आगे है? हमारे मारवाड़ी में मोड़ बोलते हैं, हिंदी में उसको मोर बोलते हैं, किसी का सेहरा भी बोलते हैं उसको, आगे लगाते। तो ऐसे शंकर जी से कहा ये तो होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने जब ये एक सेवक ने ये कही बात, तो एक सर्प मंगवाया और वो रख लिया ऐसे ऊपर। अरे बाबा ये कौन सा सेहरा है? शिव जी बोले यही सेहरा ठीक है। क्यों? क्योंकि हम शादी करने जा रहे हैं, और शादी के बाद में विषय भोगों में जीव फंस जाता है। इसलिए मैं ये सेहरा माने सर्प रखकर दुनिया को बताना चाहता हूं कि भोगों में मत फंसो। तो सर्प होता है काल का रूप, इसलिए हमेशा ध्यान रखो सिर पर काल बैठा है। बोलो जय श्री राम। हाँ, जो ज्यादा विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं ना, उनके लिए शंकर जी का यह संदेश है कि शीश पर काल बैठा है। दो ही बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इसलिए हमने काल को सिर पर बिठा लिया है, और वैसे भी काल तो सिर पर है ही सबके। तब तक एक ने कहा कि बाबा कुछ वस्त्र होने चाहिए। एक सेवक गया दौड़ा दौड़ा और उसने बाघंबर लाकर लपेट दिया। किसी ने कहा महाराज ये कौन सा वस्त्र है, क्या इसमें विवाह करने जाओगे? शिव जी बोले हाँ इसी में जाएंगे। तो अच्छा, इससे भी एक अर्थ निकलता है बाघंबर, बाघ। शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भैया जब ये जीवित था तब ये बोलता तो पूरा जंगल गूंजता था, है ना? बाघ जब गर्जना करता है जंगल गूंजता था। लेकिन आज उसको मैंने सर्प में बांध लिया। सर्प माने काल, काल माने समय भी होता है। तो शिव जी ये बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े गूंजने वालों की भी ये दशा हो जाती है। जो बड़े बड़े गूंजने वाले हैं उनकी भी एक दिन ये दशा। एक कवि ने कहा कि एक दिन शहर को निकले दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन शहर को निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल का टुकड़ा एक तरफ शमशान थे। पैर तले एक हड्डी आई, उसके यही बयान थे कि ए चलने वाले संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे। इसलिए बड़े बड़े गर्जने वालों के ये हाल है। अब तो शंकर भगवान ने फिर आगे श्रृंगार किया। क्या? भस्मी लगा ली। अरे बाबा ये क्यों लगा ली? शिव जी बोले भैया कुछ भी कर लो, आखिर तो यही होना है। बोलो जय श्री राम। कितने ही च्यवनप्राश खाओ, शिलाजीत खाओ, स्वर्ण भस्मी खाओ, बादाम खाओ, च्यवनप्राश डिब्बे के डिब्बे चाट जाओ, लेकिन अंत में तो यही होना है। संत की अपनी मौज है। एक जगह एक संत थे, वो संत श्मशान में लेटे पड़े थे। किसी ने कहा बाबा यहां क्या कर रहे हो? नगर में चलो, बस्ती में लोगों से मिलना हो जाएगा, सब मिल जाएंगे। संत बोले नहीं नहीं, सब नहीं मिलेंगे। अरे सब गांव में ही रहते हैं, सब मिल जाएंगे। अरे भाई सब नहीं मिलेंगे, कोई कहीं बाहर गया होगा, कोई रिश्तेदारी में गया होगा, कोई किसी विवाह शादी में गया होगा। बोले हाँ वो तो है ही, सब तो नहीं मिल सकते। तो बोले फिर यहाँ कौन मिलने वाला है? बोले नगर में सब मिले या ना मिले, पर यहाँ तो एक दिन सब आने वाले हैं। बोलो जय श्री राम। अपनी यही ठीक है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक,
और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। आगे बोले इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मुनि ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मुनि ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा।